नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा। आज मैं आपको वो सच सुनाने जा रहा हूं जिसे सालों तक किताबों में दबाकर रखा गया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश का इतिहास हमेशा राजाओं, बादशाहों और विजेताओं के नाम से क्यों भरा होता है? क्या कभी आपने स्कूल की किताबों में किसी दबे हुए समाज की जीत को खुले दिल से पढ़ा? सच यह है दोस्तों, इतिहास वही लिखा गया जो सत्ता चाहती थी, और जो सत्ता के खिलाफ खड़ा हुआ उसकी कहानी या तो छोटी कर दी गई या फिर पूरी तरह गायब। भीमा कोरेगांव ऐसी ही एक कहानी है। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह कोई राजाओं की आपसी लड़ाई नहीं थी। यह उस समाज की पहली जोरदार आवाज थी जिसे सदियों से चुप रहने पर मजबूर किया गया। 18वीं सदी का भारत, जहां इंसान की पहचान उसकी जाति से तय होती थी, जहां कुछ लोग जन्म से ऊंचे थे और कुछ जन्म से ही गुलाम। दोस्तों, उस समय महार समाज को सिर्फ नीचा नहीं समझा जाता था, उन्हें इंसान ही नहीं माना जाता था। सड़क पर चलना, पानी पीना, सम्मान से जीना सब अपराध था। और ऐसे समय में भीमा नदी के किनारे एक ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। लेकिन अफसोस, उस घटना को हमें कभी सही तरीके से नहीं पढ़ाया गया। आज की यह ऑडियो बुक उसी चुप्पी को तोड़ने की कोशिश है। आज हम उस लड़ाई को जानेंगे जो सिर्फ हथियारों से नहीं, आत्मसम्मान से लड़ी गई थी। दोस्तों, अगर आप सच जानना चाहते हैं, अगर आप इतिहास को दूसरी नजर से देखना चाहते हैं, तो इस सफर में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सिर्फ इतिहास नहीं, चेतना है। उस समय समाज की नींव डर पर टिकी हुई थी। डर इतना गहरा था कि इंसान अपने ही कदमों की आवाज से सहम जाता था। कौन कहाँ चलेगा, कौन कहाँ बैठेगा, कौन पानी भरेगा, सब कुछ पहले से तय था। पेशवा शासन में जाति सिर्फ पहचान नहीं थी, वह एक अदृश्य जेल थी जिसमें जन्म लेते ही कुछ लोगों को आजादी की हवा मिल जाती थी और कुछ लोगों को सांस लेने की इजाजत भी नहीं। महार समाज का जीवन लगातार झुककर चलने का अभ्यास था। नजरें नीचे, आवाज धीमी, और आत्मसम्मान जैसे कोई भूला हुआ शब्द। सड़क पर चलते समय कमर से बंधी झाड़ू पीछे मिटा देती थी उनके पैरों के निशान। गले में लटका मटका इस बात की गवाही देता था कि उनकी आवाज भी अपवित्र मानी जाती है। यह अपमान किसी एक दिन का नहीं था, यह पीढ़ियों से चलता आ रहा एक सुनियोजित अत्याचार था, जहां सवाल पूछना बगावत माना जाता था और बगावत की सजा अमानवीय होती थी। लेकिन अत्याचार की एक सीमा होती है। जब सहनशीलता खामोशी में बदल जाती है तो भीतर कुछ टूटने लगता है। धीरे धीरे उस समाज के भीतर एक बेचैनी जन्म लेने लगी। यह बेचैनी शोर नहीं मचाती थी, बस मन में सवाल छोड़ जाती थी। क्या इंसान होना इतना बड़ा अपराध है? क्या जन्म से ही कोई छोटा और कोई बड़ा होता है? ये सवाल खुले में नहीं पूछे जाते थे, लेकिन हर अपमान के साथ वे और गहरे होते चले गए। और फिर इसी चुप्पी के बीच एक ऐसा दरवाजा खुला जहां पहली बार बराबरी की झलक दिखाई दी। एक जगह जहां इंसान को उसकी जाति से नहीं, उसकी हिम्मत से पहचाना जाने लगा। यहीं से एक नई दिशा ने आकार लेना शुरू किया। बराबरी की वह झलक बहुत छोटी थी, लेकिन उसका असर गहरा था। जिस समाज ने सदियों से सिर्फ झुकना सीखा था, उसने पहली बार सीधा खड़े होने की कल्पना की। यह बदलाव अचानक नहीं आया, यह भीतर ही भीतर पनपता रहा। हर तिरस्कार, हर गाली, हर धक्का उस आग में ईंधन डालता रहा जो अब शांत नहीं रहना चाहती थी। महार समाज के लोग आज भी वही काम कर रहे थे, वही बस्तियों में रह रहे थे, वही अपमान झेल रहे थे। लेकिन एक फर्क आ चुका था, अब वे खुद को पहले जैसा नहीं मानते थे। कुछ जवान शाम के समय इकट्ठा होकर बातें करने लगे, धीमी आवाज में, डर के साथ, लेकिन आंखों में पहली बार चमक थी। वे बातें धर्म की नहीं थीं, वे बातें सत्ता की भी नहीं थीं, वे बातें थीं इंसान होने की।
इसी बीच अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेना का विस्तार कर रही थी। उन्हें ऐसे सिपाही चाहिए थे जो मेहनती हों, डर से नहीं, अनुशासन से चलते हों, और वहीं जिन्हें समाज ने कमजोर समझ लिया था। उन्होंने मौका देखा। जब महार जवानों ने फौज की वर्दी पहनी तो वह सिर्फ कपड़ा नहीं था, वह पहचान थी। वह पहली बार था जब किसी ने उनसे पूछा, तुम लड़ सकते हो क्या? हथियार थामते समय हाथ कांपते थे, लेकिन मन नहीं, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं थी, यह भीतर की गुलामी से भी थी। हर ट्रेनिंग के साथ उनकी चाल बदली, पीठ सीधी होने लगी, नजरें उठने लगीं। यह वही लोग थे जिन्हें छूने से परहेज किया जाता था, और अब उन्हीं हाथों में बंदूक थी। समाज अब भी उन्हें नीची नजर से देखता था, लेकिन फर्क यह था, अब वे उस नजर से डरते नहीं थे, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें एहसास हो चुका था कि जब मौका मिलेगा तो इतिहास उन्हीं हाथों से लिखा जाएगा। और वह मौका ज्यादा दूर नहीं था। वर्दी पहन लेने से जिंदगी आसान नहीं हो जाती, लेकिन वर्दी इंसान को यह याद दिला देती है कि उसकी पहचान सिर्फ उसका जन्म नहीं है। फौज की जिंदगी सख्त थी। सुबह से शाम तक अनुशासन, कड़े आदेश, थकान से टूटता शरीर। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी चीज थी जो पहले कभी नहीं मिली थी, बराबरी का व्यवहार। यहां कोई यह नहीं पूछता था कि तुम किस जाति से हो। यहां सिर्फ इतना मायने रखता था कि तुम आदेश समझते हो या नहीं, तुम अपने साथी के लिए खड़े हो सकते हो या नहीं। धीरे धीरे महार सिपाहियों के भीतर एक नई समझ आकार लेने लगी। वे अब खुद को कमजोर नहीं मानते थे। वे जानते थे कि जिस ताकत को समाज ने कभी पहचाना नहीं, वह उनके भीतर ही थी। लेकिन बाहर की दुनिया अब भी वैसी ही थी। बस्तियां वही थीं, नजरें वही थीं, तिरस्कार वही था। बस फर्क इतना था कि अब यह सब चुपचाप सहा नहीं जाता था। जब कोई उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता तो आंखों में डर नहीं, ठहराव होता था। एक ऐसा ठहराव जो कहता था, अब यह कहानी एक तरफा नहीं रहेगी। इसी बीच राजनीतिक हालात बदल रहे थे। पेशवा सत्ता अपनी पकड़ ढीली पड़ते देख रही थी। अंग्रेज आगे बढ़ रहे थे और टकराव टालना अब संभव नहीं था। सिपाहियों को यह एहसास होने लगा था कि आने वाला समय सिर्फ एक और लड़ाई नहीं होगा। यह वह पल होगा जहां वर्षों की चुप्पी या तो टूटेगी या हमेशा के लिए और गहरी हो जाएगी। भीमा नदी के आसपास हलचल बढ़ने लगी थी। कदम तेज थे, आदेश सख्त थे, और हवा में अजीब सा तनाव था। हर कोई जानता था कुछ होने वाला है, और जब वह होगा तो उसका असर सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि यह लड़ाई अब सिर्फ सत्ता की नहीं थी। यह लड़ाई थी इस सवाल की कि इंसान की कीमत उसकी जाति तय करेगी या उसका साहस। उत्तर अब बहुत पास था। सूरज उगा, लेकिन उस सुबह की रोशनी कुछ अलग थी। हवा में ठंडक थी और जमीन पर अनकहा तनाव। भीमा नदी के किनारे कदमों की आहट तेज होती जा रही थी। आदेश फुसफुसाहट में नहीं, साफ और सख्त दिए जा रहे थे। हर चेहरा गंभीर था, जैसे सब जानते हो आज पीछे हटने की कोई जगह नहीं है। संख्या का अंतर किसी से छिपा नहीं था। सामने हजारों की ताकत और यहां कुछ सैकड़ों सिपाही। लेकिन गन्ना में एक चीज नहीं जोड़ी गई थी, वह आग जो भीतर जल रही थी। हथियार कसे गए, कंधे सीधे हुए, नजरें सामने टिकी रहीं। डर था, लेकिन वह डर कदमों को रोक नहीं रहा था। जब पहली टकराहट हुई तो जमीन कांपी, आवाजें टकराईं, धूल ने आसमान को ढक लिया। हर वार के साथ सिर्फ शरीर नहीं, सदियों की चुप्पी टूट रही थी। महार सिपाही पीछे नहीं हटे, गिरे, फिर उठे, घायल हुए, लेकिन रुके नहीं। हर कदम के साथ यह साफ होता जा रहा था, यह लड़ाई जीत हार से बड़ी है। नदी का पानी अब शांत नहीं था, उसकी लहरों में संघर्ष की गूंज थी।
हर छींटा किसी न किसी साहस की कहानी अपने साथ बहा ले जा रहा था। आदेश बदलते रहे, रणनीति बदली, लेकिन एक चीज स्थिर रही, डटकर खड़े रहने का संकल्प। यह कोई अचानक उपजा उन्माद नहीं था, यह उस अपमान का जवाब था जो पीढ़ियों से जमा था। यह उस सवाल का उत्तर था जो भीतर पल रहा था, क्या हम खड़े हो सकते हैं? जवाब हर कदम के साथ ज्यादा साफ होता गया, और जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे इतिहास की दिशा मुड़ने लगी। दिन अब पूरी तरह चढ़ चुका था। धूप तेज थी, लेकिन मैदान में खड़े लोगों के भीतर जो आग जल रही थी वह कहीं ज्यादा तीखी थी। लड़ाई अब केवल हथियारों की नहीं रही थी, यह धैर्य की परीक्षा बन चुकी थी। हर वार के साथ सिर्फ शरीर नहीं थक रहे थे, सोच भी बदल रही थी। जिन सिपाहियों को कमजोर समझा गया था वे सबसे आगे डटे थे। उनके कदमों में हिचक नहीं थी, उनकी आंखों में संदेह नहीं था। वे जानते थे कि आज अगर पीछे हटे तो फिर कभी सीधे खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा। आसपास गिरे साथियों को देखकर मन भारी होता था, लेकिन रुकना संभव नहीं था। हर गिरता हुआ शरीर याद दिला रहा था कि यह लड़ाई किसी एक की नहीं है। पेशवा की सेना इस प्रतिरोध के लिए तैयार नहीं थी। उन्हें उम्मीद थी कि डर जल्दी असर दिखाएगा, लेकिन सामने डर नहीं, एक ठोस संकल्प खड़ा था। समय के साथ लड़ाई का रुख बदलने लगा। जहां पहले आदेशों की गूंज थी, वहां अब हिम्मत की आवाज सुनाई देने लगी। महार सिपाहियों के लिए यह सिर्फ मोर्चा नहीं था, यह वह क्षण था जब वे खुद को दूसरों की नजरों से नहीं, अपनी नजरों से देख रहे थे। हर कदम एक नई पहचान गर रहा था, हर सामना पुरानी बेड़ियों को थोड़ा और ढीला कर रहा था। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि यह दिन साधारण नहीं रहने वाला। जो कुछ भी यहां तय होगा वह मैदान से बाहर भी लंबे समय तक अपनी गूंज छोड़ेगा। और उसी गूंज के बीच एक ऐसा पल आया जब हालात ने अचानक करवट ली। अचानक सब कुछ तेज हो गया। कदमों की रफ्तार, आदेशों की धार और मैदान में उठती धूल, सब एक साथ जैसे किसी संकेत का इंतजार कर रहे हों। वह संकेत किसी एक आवाज में नहीं आया, वह आया हिम्मत की सामूहिक चाल में। जहां जहां दबाव बढ़ा, वहीं वही प्रतिरोध भी सख्त होता चला गया। जो पीछे थे वे आगे बढ़े, जो थके थे उन्होंने दांत भींचे और फिर से खड़े हो गए। रणनीति बदली, घेराव सघन हुआ, हर कदम सोच समझकर रखा गया। यह अब केवल जवाबी कार्रवाई नहीं थी, यह अपने अस्तित्व को स्थिर करने की कोशिश थी। सामने की पंक्तियों में उलझन साफ दिखने लगी। संख्या का भरोसा धैर्य के सामने धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। जिन्हें आसान समझा गया था वे चुनौती बन चुके थे। घायल शरीर हौसले को रोक नहीं पा रहे थे। किसी के हाथ कांपते तो पास खड़ा साथी उस हथियार को थाम लेता। यह सहयोग किसी आदेश से नहीं, किसी नियम से नहीं, जरूरत से पैदा हुआ था। नदी के पास पकड़ और मजबूत हुई। हर बढ़त के साथ मैदान पर पकड़ थोड़ी और साफ होने लगी। अब पीछे हटना एक विकल्प नहीं था और आगे बढ़ना एक मजबूरी नहीं, एक निर्णय था। यही आत्मसम्मान ने डर पर बढ़त बनाई। यही कदमों ने तय किया कि आज का दिन किसके नाम लिखा जाएगा। समय जैसे थमसा गया, फिर एक के बाद एक संकेत मिले। दबाव ढीला पड़ रहा है, रुकावटें हट रही है, और वह क्षण जिसका कोई नाम नहीं होता लेकिन जो सब कुछ बदल देता है, वह आ चुका था। मैदान ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया था। मैदान में अचानक सन्नाटा सा छा गया। हर आवाज, हर कदम, हर सांस जैसे इस बदलाव को महसूस कर रही हो। संख्या का फर्क अब मायने नहीं रखता था। जो लोग कभी कमजोर समझे जाते थे वे अब आगे थे। उनके कदमों में ताकत थी, उनकी आंखों में स्पष्टता थी, और उनके दिल में एक नई कहानी लिखने का साहस। हर बढ़त सिर्फ इलाके की नहीं थी, यह बढ़त थी उनके आत्मसम्मान की, उनके अधिकार की और उनके अस्तित्व की।
घायल होने वाले गिरते रहे, लेकिन कोई टूटता नहीं था। कंधे से कंधा मिलाकर वे आगे बढ़ते रहे। हर वार के साथ उनकी आवाज इतिहास में गूंजने लगी, बिना किसी डर के, बिना किसी झुके हुए सिर के। भीमा नदी का पानी अब लाल नहीं, बल्कि उस हिम्मत का प्रतीक बन गया था, जो दबाए जाने के बावजूद फूटकर बाहर आई। पेशवा सेना पीछे हटने लगी। आश्चर्य, अविश्वास और डर उनके कदमों में साफ दिख रहा था। उनके लिए यह बस एक लड़ाई नहीं थी, यह एहसास था कि दबाकर रखी गई ताकत कभी भी शांत नहीं रहती। विजय का यह क्षण सिर्फ हाथों और तलवारों का नहीं था, यह विजय थी उन पीनियों की जिन्हें हमेशा नीचा समझा गया। यह विजय थी उन लोगों की जिन्होंने अपने भीतर बराबरी का बीज बो रखा था। विजय के बाद मैदान खामोश हो गया, लेकिन यह खामोशी डर की नहीं थी, यह खामोशी थी सम्मान और पहचान की, जो लंबे समय से दबाई जा रही थी। यह जीत केवल रणभूमि की नहीं थी, यह जीत थी मन और आत्मा की, सदियों की चुप्पी तोड़ने की और समाज को याद दिलाने की। इंसान का मूल्य उसकी जाति से नहीं, उसकी हिम्मत से तय होता है। मैदान की धूल धीरे धीरे बैठ रही थी, लेकिन जो प्रभाव पैदा हुआ था वह केवल मिट्टी पर नहीं था, यह प्रभाव था उन लोगों के मन में जो वर्षों तक दबाए गए थे। अब वे जानते थे, उन्हें अपने अधिकार के लिए खड़ा होने से कोई रोक नहीं सकता। समाज ने पहली बार देखा कि जिन लोगों को हमेशा नीचा समझा गया, वे हिम्मत और अनुशासन में सबसे आगे थे। और वही असर दूर तक फैला, गांवों में, बस्तियों में, हर उस जगह जहां डर और तिरस्कार ने राज किया था। एक नई चेतना उठ रही थी। लोगों ने अपने भीतर पूछा, क्या हम भी खड़े हो सकते हैं? क्या हमारे भीतर भी वह ताकत है? वही चेतना डॉ. भीमराव अंबेडकर के समय तक पहुंची। उन्होंने इस घटना को सिर्फ एक युद्ध के रूप में नहीं देखा, यह उनके लिए था एक प्रतीक, एक मिसाल, एक प्रेरणा। भीमा कोरेगांव ने उन्हें यह दिखाया कि किसी भी समाज की नींव उसके दबाए गए लोगों के आत्मसम्मान पर टिकी होती है, और जब दबाव असहनीय हो जाता है तो बदलाव अपरिहार्य होता है। अंबेडकर ने इसे याद रखा, इसे जीते हुए समाज के लिए उदाहरण माना। वह जानते थे कि सिर्फ कानून और संविधान से बदलाव नहीं आता। जब तक लोग अपने भीतर ताकत महसूस नहीं करेंगे, वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। आज भी जब लोग भीमा कोरेगांव जाते हैं, वे सिर्फ युद्ध की गाथा नहीं सुनते, वे सुनते हैं सदियों की चुप्पी जो एक पल में टूट गई थी। वे महसूस करते हैं कि किसी के साहस और आत्मसम्मान ने इतिहास की धारा बदल दी, और यही चेतना हर आने वाली पीढ़ी के लिए रोशनी बनकर रह जाती है। एक याद दिलाने वाली रोशनी कि दबाया गया इंसान कभी खुद को दबने नहीं देता। आज भी हर साल जनवरी की पहली सुबह लाखों लोग भीमा कोरेगांव की ओर कदम बढ़ाते हैं। वे केवल इतिहास देखने नहीं जाते, वे उस साहस और आत्मसम्मान को महसूस करने जाते हैं जो सदियों से दबाए गए लोगों ने जगा रखा था। मैदान अब शांत है, लेकिन उसकी हर ईंट, हर पत्थर, हर विजय स्तंभ कहता है, यह जगह केवल युद्ध की नहीं है, यह जगह चेतना की है। यह जगह याद दिलाती है कि इंसान की कीमत उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत, उसकी दृढ़ता और उसके आत्मसम्मान से तय होती है। भीमा कोरेगांव ने केवल इतिहास नहीं लिखा, इसने समाज को यह दिखाया कि बदलाव सिर्फ कानून या आदेश से नहीं आता, यह अंदर से, भीतर से उठने वाले साहस से आता है। यह चेतना पीढ़ियों से पीढ़ियों तक फैलती रही। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इसे अपने जीवन और संघर्ष का आधार माना। उन्होंने यह समझा कि जब दबाया गया समाज खुद को पहचानता है, तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। आज के समय में भी भीमा कोरेगांव हमें यही संदेश देता है कि असली विजय वह नहीं जो तलवारों से मिलती है, वह विजय है समानता की, सम्मान की और इंसान होने के अधिकार की। जब लोग वहां आते हैं, वे सिर्फ स्मारक नहीं देखते, वे महसूस करते हैं सदियों की चुप्पी जो एक क्षण में टूट गई, और अपने भीतर कहते हैं,
हम भी खड़े हो सकते हैं। हमारी आवाज, हमारा सम्मान, हमारी पहचान।